हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज हम लोग करंट अफेयर्स का सेकेंड पार्ट करना स्टार्ट करते हैं और सेकेंड पार्ट में हम लोग आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, केंद्र सरकार ने किस जानवर पर दुष्प्रभाव के कारण पशु दर्द निवारक निमेसुलाइड पर प्रतिबंध लगाया है। तो ये कौन सा पशु हो जाएगा? तो ये पशु हो जाएगा गिद्ध। ठीक है, केंद्र सरकार ने गिद्ध जानवर पर दुष्प्रभाव के कारण पशु दर्द निवारक निमेसुलाइड पर प्रतिबंध लगाया है। सेकेंड क्वेश्चन है, नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल फील्ड ट्रायल कहाँ हुआ है? तो नाग MK2 का सफल फील्ड ट्रायल हुआ है राजस्थान में। फिर है, गान नगाई उत्सव कहाँ मनाया गया? तो गान नगाई उत्सव कहाँ का है? मणिपुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LVM-3 वाहन परियोजना का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो LVM-3 वाहन परियोजना का निदेशक नियुक्त हुए हैं विक्टर जोसेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहाँ हुआ है? तो फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 रियाद में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तमिलनाडु के कुक्कनकुलम परमाणु संयंत्र के लिए 1000 मेगावाट की छठी और अंतिम इकाई का निर्यात किस देश ने किया है? तो रूस ने किया है। तमिलनाडु के कुक्कनकुलम परमाणु संयंत्र के लिए 1000 मेगावाट की छठी और अंतिम इकाई का निर्यात रूस ने किया है। नेक्स्ट है, महिला अंतर्राष्ट्रीय वनडे में 70 गेंदों में देश के लिए सबसे तेज शतक लगाने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो स्मृति मंधाना ने। ठीक है, तो महिला अंतर्राष्ट्रीय वनडे में 70 गेंद में देश के लिए सबसे तेज शतक लगाने वाली उपलब्धि हासिल की है स्मृति मंधाना। नेक्स्ट है, ईरान ने किसे अपना भविष्य की राजधानी के रूप में अपनाने की योजना बनाई है? तो ये बनाई है मकरान को। ईरान ने मकरान को अपनी भविष्य की राजधानी के रूप में अपनाने की योजना बनाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें पूछ रहा है, केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन किया है? तो अजीत कुमार मोहंती के अध्यक्षता में। केंद्र सरकार ने अजीत कुमार मोहंती की अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लार्सन एंड डुब्रो शिपयार्ड पूछ रहा है, लार्सन एंड डुब्रो शिपयार्ड ने भारतीय नौसेना के दूसरे बहुउद्देशीय पोत उत्कर्ष का कहाँ से लॉन्च किया है? तो लार्सन एंड डुब्रो शिपयार्ड ने भारतीय नौसेना के दूसरे बहुउद्देशीय पोत उत्कर्ष को चेन्नई से लॉन्च किया है। फिर है हमारा, किसे यूनेस्को विरासत का प्रमाण पत्र मिला है? तो चराइदेव मुइज्जम को मिला है। चराइदेव मुइज्जम को यूनेस्को विरासत का प्रमाण पत्र मिला है। मवेशियों से संबंधित कनुमा महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो तेलंगाना में आयोजित हुआ है। कनुमा महोत्सव कहाँ हुआ है? तो तेलंगाना में हुआ है। ICAR NBAGR हरियाणा से स्वदेशी नस्ल की मान्यता प्राप्त करने वाली गड्डी कुत्ते का संबंध किस राज्य से है? तो ये है हिमाचल प्रदेश से। गड्डी कुत्ते का संबंध किस राज्य से है? तो हिमाचल प्रदेश से। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 56 नई वाटरशेड विकास परियोजनाओं को स्वीकृति किस मंत्रालय ने दी है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दी है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दी है। फिर है, डॉक्टर KS चौहान की पुस्तक पार्लियामेंट पावर्स फंक्शंस एंड प्रिविलेजेस का विमोचन किसने किया है? तो जगदीप धनखड़ ने किया है। डॉक्टर KS चौहान की पुस्तक है पार्लियामेंट पावर्स फंक्शंस एंड प्रिविलेजेज। इसका विमोचन कौन किया है? तो जगदीप धनखड़ किए हैं। भारतीय सेना और वायु सेना की पूर्व कमान ने कौन सा अभ्यास किया है? तो डेविल स्ट्राइक अभ्यास किया है। भारतीय सेना और वायु सेना मिलकर डेविल स्ट्राइक अभ्यास किया है। फिर है, सिंगापुर के
ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तरुण दास को सम्मानित किया गया है। ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड सिंगापुर का है और इससे सम्मानित किया गया है तरुण दास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीकी नेताओं द्वारा अपनाई गई कंपाला घोषणा का संबंध किससे है? तो जलवायु अनुकूल कृषि से है। अफ्रीकी नेताओं द्वारा अपनाई गई कंपाला घोषणा का संबंध जलवायु अनुकूल कृषि से है। फिर है, इंडीचिप सेमीकंडक्टर्स लिमिटेड भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा कहाँ प्रारंभ करेगा? तो आंध्र प्रदेश में करेगा। इंडीचिप सेमीकंडक्टर्स लिमिटेड भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा आंध्र प्रदेश में प्रारंभ करेगा। चर्चा में रहे भार्गवास्त्र का संबंध किससे है? तो स्वार्म ड्रोन विरोधी सिस्टम से है। ठीक है, तो भार्गवास्त्र का संबंध किससे है? स्वार्म ड्रोन विरोधी सिस्टम से है। भारत का पहला निजी उपग्रह समूह फायरफ्लाई किसने लॉन्च किया है? तो पिक्सेल एवं स्पेस एक्स ने किया है। फायरफ्लाई किसने लॉन्च किया है? तो पिक्सेल एवं स्पेस एक्स ने किया है। नेक्स्ट है, एस.एन. बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज ने पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया है? तो पश्चिम बंगाल में किया है। एस.एन. बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज ने पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन पश्चिम बंगाल में किया है। नेक्स्ट है, इजराइल और हमास के बीच गाजा में युद्ध विराम पर शांति समझौता कहाँ हुआ है? तो इजराइल और हमास के बीच गाजा में युद्ध विराम पर शांति समझौता दोहा में हुआ है। वर्ष 1975 है, ठीक है, 1975 है। वर्ष 1975 के आपातकालीन बंदियों के लिए 20,000 मासिक पेंशन देने की घोषणा किस राज्य ने की है? तो उड़ीसा किया है। ठीक है, उड़ीसा किया है, 20,000 मासिक पेंशन देगा आपातकालीन बंदियों को। ठीक है, फिर है, मकरविलक्कू महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये केरल में हुआ है। मकरविलक्कू महोत्सव कहाँ हुआ है? केरल में हुआ है। QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 25वां स्थान मिला है। QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 2025 में 25वां स्थान ही मिला है। फिर है, इसरो के लिए तीसरा लॉन्च पैड कहाँ प्रारंभ होगा? तो श्रीहरिकोटा में होगा। इसरो के लिए तीसरा लॉन्च पैड श्रीहरिकोटा में प्रारंभ होगा। USA के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? JD वेंस शपथ लिए हैं। USA के 50वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? JD वेंस। फिर है, विदेश मंत्री, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। USA के 50वें उपराष्ट्रपति बने हैं JD वेंस। उसके बाद है, विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने 5वें अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन कहाँ किया है? तो बेंगलुरु में किया है। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने 5वें अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन बेंगलुरु में किया है। विश्व स्तरीय पुरातत्व अनुभव संग्रहालय का उद्घाटन वडनगर में हुआ है। विश्व स्तरीय पुरातत्व अनुभव संग्रहालय का उद्घाटन वडनगर में हुआ है, वडनगर। नेक्स्ट है हमारा, विश्व की सबसे खतरनाक मकड़ी की प्रजातियों में से एक बिग बॉय की खोज कहाँ हुई है? तो ऑस्ट्रेलिया में हुई है। बिग बॉय क्या है? तो ये मकड़ी की प्रजाति है जिसका खोज ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। PM म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा को नियुक्त किया गया है। PM म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है नृपेंद्र मिश्रा को। ICC अंडर-19 महिला T20 विश्व कप 2025 कहाँ हुआ है? तो मलेशिया में हुआ है। ICC अंडर-19 महिला T20 विश्व कप 2025 कहाँ हुआ है? मलेशिया में हुआ है। 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ है? तो मुंबई में हुआ है। 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल मुंबई में हुआ है। फिर है, दिसंबर 2024 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है?
जसप्रीत बुमराह को चुना गया है। तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर 2024 में किसे चुना गया है? जसप्रीत बुमराह को। फिर है 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो डोनाल्ड ट्रंप 47 नंबर के अमेरिकी राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है। नेक्स्ट है बहुराष्ट्रीय अभ्यास ला पेरोस। बहुराष्ट्रीय अभ्यास ला पेरोस पूर्वी हिंद महासागर में किस देश के नेतृत्व में हुआ है? तो फ्रांस के नेतृत्व में हुआ है। बहुराष्ट्रीय अभ्यास ला पेरोस पूर्वी हिंद महासागर में फ्रांस के नेतृत्व में हुआ है। टेनिस इतिहास में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाले का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो नोवाक जोकोविच ने बनाया है। टेनिस इतिहास में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड नोवाक जोकोविच ने बनाया है। विश्व का पहला 300 मेगावाट का संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण संयंत्र नेंगचू 1 का कहाँ प्रारंभ हुआ? तो चीन में प्रारंभ हुआ है। विश्व का पहला 300 मेगावाट का संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण संयंत्र नेंगचू 1 चीन में प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट है महिला और पुरुष दोनों वर्ग में पहले खो खो विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो भारत जीता है। महिला और पुरुष दोनों वर्ग में खो खो विश्व कप 2025 भारत जीत गया है। नेक्स्ट है हमारा आईएमएफ ने अगले 2 वित्तीय वर्षों में भारत के आर्थिक विकास का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.5% रहने का अनुमान लगाया है। आईएमएफ ने अगले 2 वित्तीय वर्षों में भारत के आर्थिक विकास का 6.5% रहने का अनुमान लगाया है। चर्चा में रही स्वामित्व योजना का संबंध किस मंत्रालय से है? तो पंचायती राज मंत्रालय से है। स्वामित्व योजना का संबंध किस मंत्रालय से है? पंचायती राज मंत्रालय से है। नेक्स्ट है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को किस क्षेत्र में योगदान के लिए गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए सम्मानित किया गया है। बोल रहा है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को क्वांटम टेक्नोलॉजी में योगदान के लिए गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। फिर है रक्षा मंत्रालय ने युद्ध क्षेत्र पर्यटन देख लेते हैं। रक्षा मंत्रालय ने युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत रणभूमि दर्शन ऐप कहाँ लॉन्च किया है? तो भारत रणभूमि दर्शन ऐप जहाँ भी दिखेगा तो महाराष्ट्र लगा दीजिएगा, महाराष्ट्र लॉन्च किया है। 85 नंबर के अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो पटना में हुआ है। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी का सम्मेलन कहाँ हुआ है? पटना में हुआ है। ऑपरेशन चिवालरस नाइट 3 का संबंध किस देश से है? तो यूएई से है। ठीक है, किससे है? तो यूएई से है। ऑपरेशन चिवालरस नाइट 3 का संबंध। विश्व स्मारक निगरानी सूची 2025 में शामिल की गई मूसी इमारत का संबंध किस शहर से है? तो मूसी इमारत का संबंध हो जाएगा हैदराबाद से। फिर है भारत सरकार फिलीपींस के बाद किसे ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात करेगी? तो इंडोनेशिया को करेगी। भारत सरकार फिलीपींस के बाद ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात इंडोनेशिया को करेगी। फिर है विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में किसे शामिल किया गया है? तो टायर निर्माता CEAT हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड इसको किया गया है। विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में टायर निर्माता CEAT हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को शामिल किया गया है। मन की बात कार्यक्रम में GI टैग के कारण चर्चा में रहे वर्जिन नारियल तेल का संबंध किस केंद्र शासित प्रदेश से है? तो अंडमान निकोबार से है। वर्जिन नारियल तेल जिसको GI टैग मिला उसका संबंध किस केंद्र शासित प्रदेश से है? तो अंडमान निकोबार से है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक के रूप में ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को
नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो उड़ीसा में हुआ है। तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन उड़ीसा में हुआ है। नेक्स्ट है, इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में महिलाओं का एकल खिताब किसने जीता है? तो एन से यंग ने जीता है। इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? एन से यंग ने जीता है। एनडीआरएफ का 20वां स्थापना दिवस समारोह कहाँ हुआ है? तो आंध्र प्रदेश में हुआ है। एनडीआरएफ का 20वां स्थापना दिवस समारोह आंध्र प्रदेश में हुआ है। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक का संबंध किस लेखक से है? तो पंकज मिश्रा से है। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक का संबंध पंकज मिश्रा से है। ठीक है। नेक्स्ट है, फोर्ब्स की बिलियनर्स सूची 2025 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो एलन मस्क को मिला है। फोर्ब्स की बिलियनर्स सूची 2025 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो एलन मस्क को मिला है। वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड ने पहली बार किसे जोखिम वाली जगहों की सूची में शामिल किया है? तो चंद्रमा को किया है। वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड ने पहली बार किसे जोखिम वाली जगहों की सूची में शामिल किया है? चंद्रमा को किया है। वैश्विक स्तर पर कॉफ़ी उत्पादन में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 7वां स्थान मिला है। वैश्विक स्तर पर कॉफ़ी उत्पादन में भारत को 7वां स्थान मिला है। नेक्स्ट है, ब्रिक्स ब्लॉक का 9वां भागीदारी देश कौन बना है? नाइजीरिया बना है। ब्रिक्स ब्लॉक का 9वां भागीदारी देश नाइजीरिया बना है। 72 फीट की देश की सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो बेंगलुरु में हुआ है। 72 फीट की है देश की सबसे ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा और उसका अनावरण या फिर उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो बेंगलुरु में हुआ है। फिर है फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025। फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो आंध्र प्रदेश में हुआ है। फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन आंध्र प्रदेश में हुआ है। नेक्स्ट है, एनटीटी लॉकर किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो एनटीटी लॉकर, ठीक है, क्या बोल रहा है? एनटीटी लॉकर किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। एनटीटी लॉकर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय लॉन्च किया है। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का महासचिव संजीव रंजन को नियुक्त किया गया है। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का महासचिव संजीव रंजन को नियुक्त किया गया है। गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल और वर्ष 2040 तक लुप्त होने वाले याला ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो नेपाल में है। याला ग्लेशियर कहाँ है? नेपाल में है और 2040 तक इसको लुप्त होने का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। ठीक है। फिर है एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तीसरा स्थान मिला है। एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 में भारत को तीसरा स्थान मिला है। फिर है ब्रांड फाइनेंस की आईटी सेवा रैंकिंग 2025 में किसे विश्व स्तर का दूसरा स्थान मिला? तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को मिला। ब्रांड फाइनेंस की आईटी सेवा रैंकिंग 2025 में किसे वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान मिला है? तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को मिला है। केंद्र सरकार ने जीवाणुओं से शून्य अपशिष्ट बायोप्लास्टिक विकसित करने के लिए किस आईआईटी से सहयोग किया है? तो ये किया है आईआईटी मद्रास से। केंद्र सरकार ने जीवाणुओं से शून्य अपशिष्ट बायोप्लास्टिक विकसित करने के लिए आईआईटी मद्रास से सहयोग किया है। तोप प्रणाली ट्राजन 155 को भारत सरकार द्वारा किस देश के सहयोग से विकसित किया गया? तो फ्रांस के सहयोग से। तोप प्रणाली ट्राजन 155 को भारत सरकार ने फ्रांस के सहयोग से विकसित किया है। नेक्स्ट है चर्चा में रहे केप टाउन कन्वेंशन का संबंध किससे है? तो विमान क्षेत्र से है। चर्चा में रहे केप टाउन कन्वेंशन का संबंध किससे है? विमान क्षेत्र से। केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को 10वीं वर्षगांठ कब मनाई है?
तो 22 जनवरी 2025 को मनाई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का 10वीं वर्षगांठ कब हुई है? तो 22 जनवरी है, तो 22 जनवरी 2025 को हुई है। फिर है 23 जनवरी को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय पराक्रम दिवस का संबंध किससे है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से है। 23 जनवरी को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय पराक्रम दिवस का संबंध नेताजी सुभाष चंद्र बोस से है। आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली कावाछम KWACHAM कावाछम का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? तो केरल ने किया है। आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली कावाछम का शुभारंभ केरल किया है। नेक्स्ट है 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता वाली दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया है? तो दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, इसमें 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है किशन गंगा और रतली परियोजना कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। किशन गंगा और रतली परियोजना जम्मू कश्मीर में स्थित है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? चौथा स्थान मिला है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत को चौथा स्थान मिला है। नेक्स्ट है ग्लोबल डेटा की शीर्ष 25 वैश्विक बैंकों की सूची में किस भारतीय बैंक को शामिल किया गया है? तो HDFC बैंक, ICICI बैंक और SBI तीनों को शामिल किया गया है। ग्लोबल डेटा की शीर्ष 25 वैश्विक बैंकों की सूची में भारत बैंक कौन कौन से भारत बैंक हैं? तो ये हैं भारतीय बैंक, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है और SBI बैंक है। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो इनकोइस को चुना गया है, इनकोइस को। ठीक है, INCOIS सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 इनकोइस को दिया गया है। वर्ष 2025 में फीडे शतरंज विश्व कप का मेजबान कौन होगा? तो भारत होगा। वर्ष 2025 में फीडे शतरंज विश्व कप का मेजबान कौन होगा? भारत होगा। भारत के पहले CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो मुंबई में हुआ है। इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो मुंबई में हुआ है। भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप शून्य लॉन्च करने वाले एरोस्पेस स्टार्टअप सरला एविएशन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये बेंगलुरु में है। बोल रहा है भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप शून्य लॉन्च करने वाली एरोस्पेस स्टार्टअप सरला एविएशन का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। नेक्स्ट है हमारा स्वामित्व योजना के तहत, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा हो गया है? तो मिजोरम हो गया है। स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित किया है मिजोरम, ये पूर्वोत्तर का पहला राज्य हो गया है। फिर है पोंगसाऊ दर्रा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2025 कहाँ हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। पोंगसाऊ दर्रा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2025 अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। 55वें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में किसे क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो डेविड बेकहम को सम्मानित किया गया है। डेविड बेकहम, डायने वॉन और रिकेन यामामोटो तीनों को सम्मानित किया गया है। 55वें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में डेविड बेकहम, डायने वॉन और रिकेन यामामोटो इन तीनों को क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फिर है विश्व के सबसे मूल्यवान ब्रांडों की ग्लोबल 500 रैंकिंग 2025 में किसे शीर्ष स्थान मिला? तो एप्पल को मिला है। नेक्स्ट है हमारा 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ है? 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में हुआ है। नेक्स्ट है चर्चा में रहा राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है?
तो चर्चा में रहा राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान आंध्र प्रदेश में स्थित है। आयरलैंड के प्रधानमंत्री पद पर किसका निर्वाचन हुआ है? तो माइकल मार्टिन का निर्वाचन हुआ है। आयरलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? माइकल मार्टिन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय कहाँ लॉन्च किया? नई दिल्ली में लॉन्च किया। रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, वो युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय को लॉन्च किए हैं नई दिल्ली से। फिर है ऑस्कर 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन श्रेणी में किसने नामांकन हासिल किया है? तो अनुजा हासिल किया है। फिर है 27वें अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो भारत में हुआ है। 27वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 का आयोजन भारत में हुआ है। वर्ल्ड पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण कहाँ हुआ है? तो मुंबई में हुआ है। वर्ल्ड पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण मुंबई में हुआ है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातित उत्पाद कौन बना है? तो स्मार्टफोन बना है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातित उत्पाद स्मार्टफोन बना है। नेक्स्ट है हमारा OECD डील। OECD डील से बाहर होने की घोषणा किस देश ने की है? तो USA ने की है। OECD डील से बाहर होने की घोषणा USA ने की है। नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो उड़ीसा को मिला है। नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष स्थान उड़ीसा को मिला है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त जीवित दवा QARTEMI क्वार्टेमी का संबंध किस बीमारी से है? तो रक्त कैंसर से है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त जीवित दवा क्वार्टेमी का संबंध रक्त कैंसर से है। मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल होने वाले पहला भारतीय शहर कौन से हैं? तो उदयपुर इंदौर है। मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो उदयपुर इंदौर है। 26 जनवरी 2025 को पूछ रहा है 26 जनवरी 2025 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? तो 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है। 76 नंबर का गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2025 को मनाया गया है। मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वासुदेवन नायर को, ओसामू सुजुकी को और शारदा सिन्हा, तीनों को मिला है मरने के बाद पद्म विभूषण पुरस्कार। कौन कौन है? वासुदेवन नायर हैं, ओसामू सुजुकी हैं और शारदा सिन्हा हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब जैनिक सिनर जीते हैं। फिर है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ बनाने की घोषणा की है? तो जामनगर में बनाने की घोषणा की है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ बनाने की घोषणा की है? तो जामनगर में बनाने की घोषणा की है। BSF ने ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन कहाँ किया है? तो राजस्थान में किया है। BSF ने ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन राजस्थान में किया है। बेलारूस के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? तो अलेक्जेंडर लुकाशेंको जीते हैं। तो बेलारूस के राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? अलेक्जेंडर लुकाशेंको। ठीक है। ICC मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जसप्रीत बुमराह को किया गया है। ICC मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित जसप्रीत बुमराह को किया गया है। फिर है भारतीय नौसेना के INS सर्वेक्षक ने किस देश का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया है? तो मॉरिशस का किया है। भारतीय नौसेना के INS सर्वेक्षक ने मॉरिशस देश का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया है। नेक्स्ट है ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़। क्या है? ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर कितनी हुई है? तो 1.9 हुई है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर कितनी हुई है? 1.9 हुई है। मेरी लेबॉन क्रिकेट क्लब के वैश्विक सलाहकार बोर्ड का सदस्य किसे चुना गया है? जय शाह को चुना गया है। मेरी लेबॉन क्रिकेट क्लब के वैश्विक सलाहकार बोर्ड का सदस्य जय शाह को चुना गया है।
समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? उत्तराखंड बन गया है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है। पहले महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब किसने जीता है? तो ओडिशा वॉरियर्स ने जीता है। पहले महिला हॉकी इंडियन लीग का खिताब ओडिशा वॉरियर्स ने जीता है। प्रत्येक चिनार पेड़ के लिए डिजिटल ट्री आधार पहल किसने लॉन्च किया है? जम्मू और कश्मीर लॉन्च किया है। प्रत्येक चिनार पेड़ के लिए डिजिटल ट्री आधार किसने लॉन्च किया है? तो जम्मू और कश्मीर ने लॉन्च किया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीवी श्रेणी में मतदाता जागरूकता के लिए किसे ECI मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दूरदर्शन को किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीवी श्रेणी में मतदाता जागरूकता के लिए दूरदर्शन को ECI मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस देश में आयोजित होने वाले AI शिखर सम्मेलन में PM नरेंद्र मोदी को सह-अध्यक्ष चुना गया है? तो पेरिस। ठीक है, किस देश में आयोजित होने वाले AI शिखर सम्मेलन में PM मोदी को सह-अध्यक्ष चुना गया? तो पेरिस हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, वर्ष 2025 को समुदाय का वर्ष किस देश ने घोषित किया है? तो UAE ने घोषित किया है। ठीक है, UAE घोषित किया है। वर्ष 2025 को समुदाय का वर्ष UAE घोषित किया है। सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार और ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया? जसप्रीत बुमराह को। बोल रहा है सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार और ICC पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर से जसप्रीत बुमराह को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, तीसरी भारत इंडोनेशिया CEO फोरम की बैठक कहाँ हुई है? नई दिल्ली में हुई है। तीसरी भारत इंडोनेशिया CEO फोरम की बैठक नई दिल्ली में हुई है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग विमान के लिए टाइप प्रमाण प्राप्त करने वाली पहली निजी कंपनी कौन सी है? तो इप्लेन कंपनी है। कौन कंपनी है? इप्लेन कंपनी है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग विमान के लिए टाइप प्रमाण प्राप्त करने वाली पहली निजी कंपनी इप्लेन कंपनी बनी है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का महिला एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो दिया चितले ने जीता है। राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का महिला एकल खिताब दिया चितले ने जीता है। इंदिरा अम्मा आत्मीय भरोसा और इंदिरा अम्मा इंदलू योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया है? तो तेलंगाना प्रारंभ किया है। इंदिरा अम्मा आत्मीय भरोसा और इंदिरा अम्मा इंदलू योजना तेलंगाना का है। ठीक है, चर्चा में रहे LID 568 का संबंध किससे है? तो ये विशालकाय ब्लैक होल से है। LID 568 का संबंध विशालकाय ब्लैक होल से है, ध्यान रखिएगा। एप्पल ऐप स्टोर पर ChatGPT को पछाड़कर शीर्ष स्थान किसने हासिल की है? शीर्ष स्थान हासिल करने वाली DeepSeek AI किस देश ने विकसित की है? तो चीन विकसित की है। एप्पल ऐप स्टोर पर ChatGPT को पछाड़कर शीर्ष स्थान हासिल करने वाली DeepSeek AI चीन ने विकसित की है। गोंड आदिवासी त्यौहार नागोबा जतरा कहाँ प्रारंभ हुआ है? तेलंगाना में प्रारंभ हुआ है। गोंड आदिवासी का त्यौहार है नागोबा जतरा, ये तेलंगाना में प्रारंभ हुआ है। अब है HSBC हरून ग्लोबल इंडियंस लिस्ट 2024 के पहले संस्करण में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो सत्य नडेला को मिला है। HSBC हरून ग्लोबल इंडियंस लिस्ट 2024 के पहले संस्करण में सत्य नडेला को शीर्ष स्थान मिला है। कृत्रिम सूर्य ईस्ट का संबंध किस देश से है? तो चीन से है। कृत्रिम सूर्य ईस्ट का संबंध किस देश से है? चीन से है। नेक्स्ट है हमारा
इसरो ने अपना 100वां मिशन NVS-02 को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो GSLV F-15 से लॉन्च किया है। इसरो ने अपना 100वां मिशन NVS-2 को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? GSLV F-15 से लॉन्च किया है। संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी UNRWA की गतिविधियों पर किस देश ने प्रतिबंध लगाया है? इजराइल ने प्रतिबंध लगाया है। संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी UNRWA की गतिविधियों पर इजराइल ने प्रतिबंध लगाया है। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में रक्षा मंत्रालय के अनुसार उत्तर प्रदेश किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ हॉकी का अवार्ड मिला है? तो उत्तर प्रदेश को मिला है। नेक्स्ट है, लगातार तीसरी बार ICC महिला चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। लगातार तीसरी बार ICC महिला चैंपियनशिप का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। उद्योग, विज्ञान और चिकित्सा के लिए भांग की खेती को किस देश ने मंजूरी दी है? तो हिमाचल प्रदेश दी है। भांग की खेती को मंजूरी हिमाचल प्रदेश ने दी है। T20 में नाबाद 318 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो तिलक वर्मा ने बनाया है। T20 में नाबाद 318 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड तिलक वर्मा ने बनाया है। फिर है हमारा फोर्ब्स 50 ओवर 50 ग्लोबल लिस्ट 2025 के पहले संस्करण में शामिल भारतीय महिला कौन है? ये उर्मिला आसेर, किरण मजूमदार, शॉ और शीला पटेल है। कौन कौन है? उर्मिला आसेर, किरण मजूमदार, शॉ और शीला पटेल। ये फोर्ब्स 50 ओवर 50 ग्लोबल लिस्ट 2025 में के पहले संस्करण में शामिल होने वाली महिला है। अनुच्छेद 25 के तहत लाउड स्पीकर के उपयोग को धार्मिक आचरण का हिस्सा न मानने का आदेश किस उच्च न्यायालय ने दिया है? तो बॉम्बे हाईकोर्ट दिया है। ठीक है, बॉम्बे उच्च न्यायालय दिया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की है। किससे? तो ये डिब्रूगढ़ को की है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने डिब्रूगढ़ को दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के लिए कितना बजट जारी किया है? 34,300 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के लिए 34,300 करोड़ का बजट पेश किया है, जारी किया है। ठीक है। 10वें विज्ञान फाइव विज्ञान फिल्म महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो गोवा में हुआ है। 10वें विज्ञान फाइव विज्ञान गोवा। लतिका कट्ट का निधन हुआ है। इनका संबंध किससे है? तो ये मूर्ति निर्माण करती थी। ठीक है, लतिका कट्ट का निधन हुआ, इसका संबंध मूर्ति निर्माण से है। आई स्पोर्ट पोर्टल किसने लॉन्च किया है? सेबी ने लॉन्च किया है। आई स्पोर्ट पोर्टल कौन लॉन्च किया है? सेबी लॉन्च किया है। मीर कैट टेलीस्कोप ने मिल्की वे आकाशगंगा से 32 गुना बड़ी इंकाथाजो आकाशगंगा की खोज की है। मीर कैट टेलीस्कोप कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। मीर कैट टेलीस्कोप जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, उसने मिल्की वे आकाशगंगा से 32 गुना बड़ा आकाशगंगा का खोज किया है, जिसका नाम है इंकाथाजो। ठीक है। मिशन 300 अफ्रीका ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तंजानिया में हुआ है। मिशन 300 अफ्रीका ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तंजानिया में हुआ है। अब है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन्कोसेरसियासिस को ख़त्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना है? नाइजर बना है। ऑन्कोसेरसियासिस को ख़त्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना है? नाइजर बना है। प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है? अबू धाबी में हुआ है। प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 अबू धाबी में हुआ है। एलन मस्क ने डिजिटल वॉलेट एक्स मनी के लिए किसके साथ समझौता किया है? वीज़ा के साथ समझौता किया है। एलन मस्क ने डिजिटल वॉलेट एक्स मनी के लिए वीज़ा के साथ समझौता किया है। महाकुंभ भगदड़ पर किसकी अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन हुआ है? तो हर्ष कुमार की अध्यक्षता में। महाकुंभ भगदड़ पर हर्ष कुमार की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन हुआ है। फिर विश्व पुस्तक मेले का फोकस देश किसे चुना गया है? तो रूस को चुना गया है। विश्व पुस्तक मेले का फोकस देश रूस को चुना गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में वित्त वर्ष 2025 के लिए वास्तविक GDP का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो 6.4% रहने का अनुमान लगाया गया है। बोल रहा है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में वित्त वर्ष
2025 के लिए वास्तविक जीडीपी का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? 6.4%। सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त करने की अनुमति दी है? तो अनुच्छेद 224A। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 224A के तहत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को तदर्थ न्यायाधीश के नियुक्त करने की अनुमति दी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाइड्रोजन परिवहन पाइप विकसित करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? तो टाटा स्टील है। हाइड्रोजन परिवहन पाइप विकसित करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई? टाटा स्टील। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? बिहार। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? बिहार। कानूनी अधिकार प्राप्त करने वाले माउंट तैरानाकी का संबंध किस देश से है? न्यूजीलैंड। ठीक है, कानूनी अधिकार प्राप्त करने वाले माउंट तैरानाकी का संबंध किससे है? किस देश से है? तो न्यूजीलैंड से है। एक्सियोम मिशन से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेशन पर जाने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन होंगे? शुभांशु शुक्ला। तो ये चले भी गए हैं, ठीक है, अब तो चले भी गए हैं। तो एक्सियोम मिशन 4 से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन हुए हैं? तो शुभांशु शुक्ला। नेक्स्ट है हमारा, रामसर साइट की सूची में शामिल खेचोपलरी आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। रामसर साइट में शामिल है खेचोपलरी आर्द्रभूमि, ये स्थित है कहाँ? सिक्किम में स्थित है। व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल मन मित्र की किस राज्य ने प्रारंभ की है? आंध्र प्रदेश ने प्रारंभ की है। मन मित्र पहल किसने प्रारंभ की है? तो आंध्र प्रदेश प्रारंभ की है। कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? सचिन तेंदुलकर को सम्मानित किया गया है। कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार या अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? सचिन तेंदुलकर को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। DRDO ने बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली VSHORADS का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो उड़ीसा में किया है। DRDO ने बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली VSHORADS का सफल परीक्षण कहाँ किया? उड़ीसा। इसको क्या पढ़ेंगे? उड़ीसा में किया है। फिर एक केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 4.4%। बोल रहा है केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो 4.4%। केंद्रीय बजट 2025-26 में कितनी व्यक्तिगत आय को कर मुक्त कर दिया गया है? तो 12 लाख। ठीक है, केंद्रीय बजट 2025-26 में 12 लाख व्यक्तिगत आय को कर मुक्त कर दिया गया है। फिर है, भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा सुपर ऐप लॉन्च किया है? तो स्वरेल ऐप लॉन्च किया है। भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए स्वरेल ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किसे हराकर लगातार दूसरी बार अंडर-19 महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता है? तो ये दक्षिण अफ्रीका को हराकर। ठीक है, तो बोल रहा है भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किसे हराकर लगातार दूसरी बार अंडर-19 महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका को हराकर। फिर है, नाविका सागर परिक्रमा 2 के तहत INSV तारिणी ने पॉइंट नीमो की यात्रा की है, यह कहाँ स्थित है? ये प्रशांत महासागर में स्थित है। नाविका सागर परिक्रमा 2 के तहत INSV तारिणी ने पॉइंट नीमो की यात्रा की है, प्रशांत महासागर में स्थित है, ये उसी की यात्रा की है। नेक्स्ट है हमारा, भारत अमेरिका गायिका चंद्रिका टंडन ने किस एल्बम को चैंट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार मिला है? तो त्रिवेणी को मिला है। फिर है, नेविगेशन सैटेलाइट मिचिबिकी 6 को किस देश ने लॉन्च किया है? जापान ने लॉन्च किया है। फिर नेक्स्ट है हमारा,
नेक्स्ट में पूछ रहा है टाटा स्टील्स मास्टर्स। नेक्स्ट है टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो आर प्रज्ञानंदन जीते हैं। टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब आर प्रज्ञानंदा जीता है। अंतरिक्ष में 62 घंटे और 6 मिनट के स्पेस वॉक का नया रिकॉर्ड बनाने वाली महिला कौन है? तो ये सुनीता विलियम्स है। अंतरिक्ष में 62 घंटे और 6 मिनट के स्पेस वॉक का नया रिकॉर्ड बनाने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स हो गई है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा खोजी गई एपिकोकम इंडिकम का संबंध किससे है? तो एपिकोकम इंडिकम का संबंध हो जाता है फंगी से। फिर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सम्मानपूर्वक मरने के अधिकार के लिए कानूनी ढांचा बनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो कर्नाटक बन गया है। कौन बन गया है? कर्नाटक बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अब केंद्रीय बजट 2025-26। केंद्रीय बजट 2025-26 में सूक्ष्म उद्यम के लिए निवेश की कितनी सीमा निर्धारित की गई है? तो 2.5 करोड़। ठीक है, 2.5 करोड़ हो जाएगा। दिवंगत नवीन चावला कौन थे? तो मुख्य चुनाव आयुक्त थे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2025-26 में कितना रेल बजट मंजूर किया है? 2.52 लाख करोड़ रुपए मंजूर किया है। पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो सांची राड। तो ये आपको सांची राड बंगाल टाइगर्स जीता है। नेक्स्ट है हमारा भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्यूरिन आरंभ किया है? तो ये मालदीव हो जाएगा। मालदीव के साथ एक्यूरिन अभ्यास होता है। फिर है एआई जनरेटेड बाल शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ब्रिटेन बन गया है। फिर है बार्ट डी वेबर ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो बेल्जियम के प्रधानमंत्री हैं बार्ट डी वेबर। ठीक है, बेल्जियम के प्रधानमंत्री हैं। भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा महाराष्ट्र में। भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ प्रारंभ होगा? मध्य प्रदेश में। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मखाना बोर्ड कहाँ प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो बिहार में। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता मसौदा के पैनल के लिए पैनल किस राज्य ने नियुक्त किया है? तो गुजरात। बोल रहा सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता मसौदे के लिए पैनल किस राज्य ने नियुक्त किया है? तो गुजरात। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किस आईआईटी के सहयोग से एग्री हब लॉन्च किया है? तो आईआईटी इंदौर। ठीक है, आईआईटी एग्री हब, आईआईटी इंदौर की मदद से एग्री हब का लॉन्च हुआ है, एग्री हब। फिर है हमारा दिवंगत होस्ट कोहलर जो पूर्व राष्ट्रपति और आईएमएफ प्रमुख थे का संबंध किससे है? जर्मनी से है। दिवंगत होस्ट कोहलर जो पूर्व राष्ट्रपति और आईएमएफ प्रमुख थे का संबंध किससे है? जर्मनी से है। फिर नेक्स्ट है हमारा केंद्रीय वित्त मंत्री ने किस दाल में आत्मनिर्भरता के लिए 6 वर्षीय मिशन की घोषणा की है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। यह है अरहर, उड़द और मसूर। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और बाकी का एक और वीडियो इससे पहले अपलोड हो चुका है करंट अफेयर्स का, तो वो वीडियो आपको वीडियो के लास्ट में लगा दिया जाएगा, इस वीडियो के लास्ट में, तो आप जाके देख सकते हैं। फिर है यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से बाहर होने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यूएनएचआरसी। पहला वैश्विक न्याय, शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यूएई में हुआ है। पहला वैश्विक न्याय, शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है? तो यूएई में हुआ है। आज की वीडियो के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। और हम लोग करंट अफेयर्स का भी सीरीज़ स्टार्ट किए हैं, एक वीडियो हो चुका है, ये सेकेंड वीडियो है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बाकी का सीरीज़ आप लोग आराम से देख पाएँ। और हम लोग लगभग 10 वीडियो में 6 मंथ का जनवरी 2025 से लेके जून 2025 तक का करंट अफेयर कंप्लीट कर लेंगे। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जो कि आपको गौरव सर उत्कर्ष क्लासेस पे जो हैं, जो डेली करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, उनका ही बुक है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। 3-4 मंथ के अंदर जो भी एग्ज़ाम होने वाला उन सब के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ होने वाला है।
तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।